दोस्तों, मार्केट में विकास का नया फॉर्मूला आ चुका है। पेड़ काटो, बुलडोजर चलाओ और सवाल पूछने वालों पर लाठियां बरसाओ। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कभी ज्ञान, प्रकृति और शांति का संगम हुआ करती थी, अब वहां बुलडोजर दहाड़ते हैं, पुलिस बैरिकेडिंग करती है और छात्रों को हिरासत में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार को विकास चाहिए और विकास अब सिर्फ जंगल उजाड़ कर ही मुमकिन है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो दावा करते हैं यहाँ आईटी पार्क से 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन साहब नौकरियां किन को देंगे? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो इंसान नहीं रहेंगे, और जब इंसान नहीं रहेगा तो नौकरियां करेगा कौन? हाँ, एआई का जमाना है, शायद रोबोट वो नौकरियां कर पाएंगे। आंकड़े सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग जमीन पर उतार लाएंगे, लेकिन क्या इन संख्याओं में वो हजारों पेड़, जानवर और हमारी सांसें भी गिनी गई है? छात्र और शिक्षक कहते हैं इस जमीन पर घना जंगल है, इसे नष्ट मत करो। सरकार कहती है तुम्हारे विरोध से हमारी नीति नहीं रुकेगी, तुम्हारे कहने से हमारा विकास भी नहीं रुक सकता, क्योंकि सरकारों का विकास तो सिर्फ कागजों में होता है, जंगलों से नहीं। तो बड़ा सवाल उठता है, क्या यूनिवर्सिटी अब शिक्षा का केंद्र है या रियल एस्टेट का प्लाट है? क्या पेड़ों की कीमत अब सीमेंट के बैग से भी कम हो गई है? जब 30 मार्च को 40 से भी ज्यादा बुलडोजर जंगल में घुसे तो न सिर्फ पेड़ उखड़े बल्कि भरोसा भी उसके साथ उखड़ गया। 2 अप्रैल को लाठियां चली, छात्रों को उठाया गया, क्लासरूम वीरान हुए और लोकतंत्र शर्मसार हो गया। सरकार विकास का झंडा लेकर निकली है, लेकिन शायद ये भूल गई है बिना पर्यावरण के विकास नहीं, विनाश होता है। अगर यह आईटी पार्क बायोडायवर्सिटी की कब्र पर खड़ा होगा तो भविष्य में यहाँ ना जॉब बचेगी ना जान बचेगी। रेवंत रेड्डी जी विकास की परिभाषा बदलने निकले हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता इतिहास में उनका नाम विनाश के वास्तुकार के तौर पर भी लिखा जा सकता है। और सिर्फ सरकारें ही जंगलों को खत्म नहीं कर रही है, हम और आपके जैसे आम इंसान भी लगातार जंगलों को खत्म करने में लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने मेरी आंखों से देखा है। मेरे पास का ही जंगल सीता माता अभ्यारण्य, उसके अंदर भी लोग आग लगाते हैं, पेड़ जल रहे हैं और जंगल खत्म हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या? हमें तो सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और रहने की जमीन चाहिए। बाकी सब भाड़ में जाए। शायद प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए ये धरती बनाई है। जीव जंतु, उनकी कीमत हमारे लिए कुछ भी नहीं।